You are now muted. वो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट वाले, अच्छा मॉक टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था? दीपक, निकिता, प्रीतम, सन्नू, जल्दी से बताओ। मैम दिया तो था लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा है कि बायो का आउट ऑफ सिलेबस था? मैम गलत एग्जाम दे दिया था मैं। अच्छा, तो ये मैम जो आपने जो सही क्वेश्चन वाला है सेट किया था वो नहीं। क्या? मैम आपने एक क्वेश्चन सेट किया था मैम, तो फिर पूजा मैम एक तो भेजे थे, तो फिर उसको ऑन करने से आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन भी थे। तो मैम बोले कि यही टेस्ट है और वो आपको बोल देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था। अच्छा, और ये मैम चीज, ऊपर वाले टेस्ट अच्छा अभी जो मैं टेस्ट अभी मैंने अपलोड किया है, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन शेयर में, ये ओरिजिनल टेस्ट है। अब ये तुम्हें देखकर लग रहा है ये वही वाला टेस्ट है ये, या फिर ये कोई दूसरा टेस्ट है? मैम वो वाला नहीं है मैम। वो वाला नहीं है? तो एक काम करते हैं, यस मैम। हमें केमिस्ट्री एटलीस्ट 1 घंटे में तो अटेम्प्ट करना ही होता है, हाँ या ना? तो हम 2-2 क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट करो और हम डिस्कस करेंगे जो भी डाउट्स होंगे। ऐसा कर सकते हैं? उससे पूरा पेपर 45 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। ओके मैम। फाइन। निकिता, दीपक, ओके मैम। चलो यस मैम। जल्दी से सॉल्व करो। ओके अच्छे से नजर आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। जल्दी से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ट्राई करो। कर लिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व? एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। नहीं, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा, 2 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट ले लो। चलो ठीक ठीक लगा लेते हैं। डन? अरे बोलो भाई, कर लिया क्या? अच्छा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ
और मैं साथ साथ डिस्कस करूं या फिर पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं और फिर एक ही बार में डिस्कस करूं? कौन सा बेटर ऑप्शन है? मैं सॉल्व करवा दीजिए, टाइम वेस्ट कर। अब क्या समझी नहीं मैं प्रीतम। मैम एक करने से हम कुछ कुछ थोड़ा छूट जा रहे तो टाइम वेस्ट हो रहा। अब करा देंगे तो मतलब ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ठीक है, तो फिर मैं ऐसे स्क्रॉल करती जाऊंगी हर थोड़ी देर में, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर हम डिस्कस करेंगे। डन? कुछ नहीं नजर आया तब भी बता देना। ये तो कुछ छोटा करना पड़ेगा। ये नजर आ रहा है अभी? नो मैम। अच्छा, तुम्हें जो क्वेश्चन लगे कि अधूरा सा है उसको तुम बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है? और हर 10 क्वेश्चन के बाद डिस्कशन कर लेंगे। कर लिया क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया बेटा? रिस्पॉन्ड तो करो। एक काम करते हैं, अब अच्छे से दिख रहा है? दीपक बताओ बेटा। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। जब स्क्रॉल करना हो बता देना।
हो गया क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड करना नहीं शुरू करोगे तो फिर ये डाउट क्लासेस बंद हो जाएंगी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? डू यू नो अबाउट दिस? मैम क्वेश्चन क्लियर नहीं था मैम, थोड़ा जूम इन करें। रुको, अब देखो। यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया या अभी ट्राई कर रहे हो? मैम मेरा मैम थोड़ा वाईफाई का प्लान खत्म हो गया तो इसलिए मैम रिकनेक्ट हो रहा है बार बार। अच्छा, और इसलिए बाकी बच्चे, दीपक 4th क्वेश्चन हो गया? निकिता, सन्नू? यस मैम। मैम कर रहे हैं अभी। ठीक है, जब हो जाए तो बता देना, मैं स्क्रॉल कर लूंगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। प्रीतम, मैम थोड़ा जूम करिए मैम, वो सी ए है या सी यू है? CaSO4 नहीं, कैल्शियम सल्फेट। ओके मैम। जल्दी से सॉल्व करो, फिर 1 to 5 को डिस्कस करेंगे। हो गया सॉल्व? वेट तो वैसे ही बहुत बढ़ रहा है बेटा निकिता, और तुम और वेट करवा रहे हो। अच्छा, वो पहले का है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट? प्लीज बोलकर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? तुम्हें डाउट है प्रीतम? यस मैम। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से घूर के देखो और सोचो कि तुमसे पूछा गया है वेनेडियम ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 2.74 माइनस 1.53 will be equal to mass of oxygen? यस मैम। हाँ या ना? अब तुम्हारे पास वेनेडियम है, ऑक्सीजन है, क्या तुम्हारे पास वेनेडियम का मास है? यस मैम। कितना? 1.53। वेट 1.5। और ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 2.74 माइनस 1.53। अरे चिरकुट बालक, इसको सॉल्व भी तो करते होते हैं। 1.21। 1.21। इसको 16 से डिवाइड करो, इसको वेनेडियम के मास से डिवाइड करो, कितना होता है? मैम नंबर ऑफ मोल्स। अरे चिरकुट बालक, वेनेडियम का मास कितना होता है? मैम वेनेडियम का 50। तो इसको 50 से डिवाइड करो। क्या तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो? यस मैम। सॉल्व करो, खुद जान जाओ। यस मैम मुझे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी बालक को कोई डाउट?
यस मैम। ठीक है। 2 oxides of Yes, ma'am. metal contains 27.6 and 30% oxygen respectively. ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड है, एक में ऑक्सीजन 27.6% है और दूसरे में 30% है। If the formula of the first oxide is M3O4, ओके, तुम्हें बोला गया है ये मेटल है, ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन 27.6% है, हाँ या ना? तो बचा हुआ मेटल होगा, तो मेटल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 27.6 कितना हुआ? मैम 72.4। 72.4। इसको मैं मेटल के मास से डिवाइड करूंगी, इसको 16 से डिवाइड करूंगी, तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला M3O4 है तो ये रेशो 3:4 के बराबर आना चाहिए। This implies Yes, ma'am. 72.4 upon molar mass into 16 upon 27.6 should be equal to 3/4। तो यहां से क्या तुम मेटल का मास निकाल सकते हो? यस मैम। मान लो M आ गया, तो अब तुम्हारे Yes, ma'am. पास क्या है? मेटल है, ऑक्सीजन है, 70% ये, 30% ये, डिवाइड बाय M डिवाइड बाय 16। क्या तुम सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल सकते हो? यस मैम। जल्दी से निकाल के बताओ तुम्हारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। I'll be just back in 1 minute. ओके बेटा, हो गया? हो गया बेटा? यस मैम। मैम कर रहे हैं। अच्छा अभी कर रहे हो, ठीक है कर लो। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में किसको डाउट है?
किसी को नहीं? हम समझा दीजिए। Question number 3. The sulfuric acid is produced when sulfuric dioxide reacts with oxygen and water in the presence of a catalyst. Fine. If 5.6 mole of SO2 reacts with 4. अरे चिरकुट बालक, तुम्हारे पास SO2 कितने मोल है? 5.6. ऑक्सीजन कितने मोल है? 4.8. और पानी तो बहुत ही सारा है। तो अब तुम्हें ये निकालना है कि H2SO4 के मैक्स टू मैक्स कितने मोल्स बन सकते हैं। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टेप नंबर 1, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑलरेडी बैलेंस्ड है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ऑल द गिवन रिएक्टेंट्स, वो भी हमने कर लिया। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? 5.6 upon 2, 4.8 upon 1. कौन होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट? मैम SO2। SO2। अब हम थर्ड स्टेप को क्रॉस कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने बनेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने बच्चों को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है किसी को? फिर से लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6। मैं 7 वाला थोड़ा जूम करके साइड को करेंगे। ओके देख लिया? छूट गया थोड़ा आगे। इसमें मैं इससे ही रहना चाहिए।
मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताना था ना। लो जल्दी जल्दी सॉल्व करो।
हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन कर दूं? हो गया बेटा? मुझे आपको पर्सनल भेजो अरे एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ एग्जाम में 7 में डाउट है। हाँ तो बेटा अभी डिस्कस करेंगे, पहले 15 तक क्वेश्चन कर लो फिर सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। हो गया? मैम हो गया। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट।
हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चों का हो गया? ठीक है, ट्राई करो ये। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ट्राई करो। कितने बच्चों को अभी इस कोर्स में रिवीजन से कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है नीट को लेकर? किसी को नहीं आ रहा? सब कोई भी किसी का भी जोश है नहीं है? आ रहे हैं। आ रहा है? और आ रहा है निकिता, मैम। दीपक को भी आ रहा है। निकिता, Yes, सन्नू, हाउस द जोश? मैम हाय। हाय, चलो इट्स गुड। निकिता का लो लग रहा है। बता देना जब क्वेश्चन नंबर 13 हो जाए तो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो फिर डिस्कशन करेंगे।
क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, जब क्लियर होता है उसका बनाया क्वेश्चन क्लियर नहीं है, जूम इन करो। क्लियर तो है चिरकुट वाला। अभी सही है? यस मैम 13 वाला क्या? 13 वाला हाँ तो सब डिस्कस हो। 13 वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ। करो। स्क्रॉल कर दीजिए। स्क्रॉल कर दो। यस मैम करो। हो गए मैम। हो गए? क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 15 Yes, तक ma'am. सबने ट्राई कर लिया? चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई डाउट? 6 में किसी को डाउट है? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। No, ma'am. 7 यस मैम 7 एक बार सुन मैम 7th एक्सप्लेन कर दीजिए। 7th एक्सप्लेन कर दो। यस मैम 0.8 mole of a mixture of CO and CO2 requires exactly 40 gram of NaOH in solution for complete conversion of all the CO2 into Na2CO3। इन्होंने बोला है कि 0.8 मोल मिक्सचर है कार्बन मोनोक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का।
जो कि रिएक्ट करता है एग्जैक्टली 40 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मान लिया मैंने X, इसको मान लिया Y। requires exactly 40 gram of NaOH plus NaOH। 40 ग्राम 1 होता है, ये तो तुमको पता ही है। तो देखो, ये तो तुमको पता ही है कि 40 ग्राम टोटल 1 होता है। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस करेंगे, CO प्लस NaOH ये बनाएंगे Na2CO3, CO2 प्लस NaOH ये बनाएगा Na2CO3। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 Na आ जाएंगे तो ये बन जाएगा हाउ मेनी मोल्स एक सेकंड। 0.8 mole of a mixture of CO and CO2 requires exactly 40 gram of NaOH in solution for complete conversion of all the CO2 and Na2CO3. How many more moles of NaOH would it require for conversion into Na2CO3? Of a mixture 0.8 is completely oxidized to CO2. अच्छा, तो ये बोलना चाह रहे हैं हमारे पास NaOH है प्लस CO है प्लस CO2 है, इससे बनता है Na2CO3। Na2CO3। अच्छा ठीक है, अब आया समझ में, आई एम सॉरी। यहाँ पर इन्होंने लिया CO2, अब 0.8 मोल मिक्सचर है CO और CO2 का, जिसमें से जो CO2 है उसको पूरा Na2CO3 बनने के लिए NaOH के चाहिए 40 ग्राम, दैट मीन्स 1 मोल। अब NaOH 2 NaOH प्लस CO2 विल गिव Na2CO3 प्लस H2O। ये मैंने सही बैलेंस किया रिएक्शन, 2 Na 3 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन। हाँ, तो ये 1 मोल है तो इसके x मोल रहे होंगे, तभी तो Na2CO3 कंप्लीटली यूज हुआ होगा। अगर NaOH का 1 मोल यूज हुआ है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5 मोल ही यूज हुआ होगा, हाँ या ना? अरे बोलो प्रीतम, अगर NaOH का 1 मोल यूज हुआ है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि Na2CO3 का आधा ही मोल यूज हुआ होगा? तो इसका मतलब 0.8। क्या बेटा? मैम समझ में नहीं है। अच्छा, मैं दोबारा समझाती हूँ। तुमसे बोला गया कि तुमने 0.8, पहले अंग्रेजी समझो, 0.8 मोल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2। हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें है CO और CO2, requires exactly 40 gram of NaOH in the solution for complete conversion of CO2। इस डब्बे में CO है, CO2 है, और CO2 जो है वो एग्जैक्टली इतनी रिक्वायर, CO2 इतनी है कि उसको NaOH सिर्फ 1 मोल चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब उसको 1 मोल चाहिए NaOH, तो क्या तुम बोल सकते हो कि ये बात तो पक्की है कि वहां पर जो CO2 है वो आधा ही मोल रही होगी? क्योंकि मैंने रिएक्शन बैलेंस की तो मुझे पता लगा
कि 2 मोल NaOH 1 मोल CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो 1 मोल NaOH आधे मोल CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आ गया? सबको ये पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कैसे निकले? बताओ। अब हम बात करेंगे, मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड टोटल 0.8 मोल था, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल रहा होगा? मैम 0.3। 0.3, तो CO plus NaOH gives Na2CO3. Just 1 second. देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NaOH है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। हमें चाहिए H2O। How many more moles of NaOH would it require for conversion into Na2CO3? टू, तो यहाँ पर 2 Na हो गए, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन, 3 हो गए, प्लस H2 गैस हो गई। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। इसमें ऐसे ही होगा, बस H2 गैस निकलेगी। हाँ, तो ये बन जाएगा, अगर इसके 0.3 मोल्स है तो NaOH के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? मैम एक बार फिर से बोलिए, क्या बोलिए? अगर मेरे पास देखो, ये इक्वेशन लिख दी कार्बन मोनोऑक्साइड को NaOH से रिएक्ट करवाने पर। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.3 मोल्स हैं तो NaOH के कितने रहे होंगे? मैम 0.6। मैम यस मैम 2/2 into 0.6। 2/1 into 0.3। समझा? तो बस आंसर आ गया। नोट कर लो अगर तुम नोट करना चाह रहे हो तो। मैम रिकॉर्डिंग में मैम फिर से जब देखो हम तभी कर दूँ। अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट? इसमें समझेंगे। 0.607 gram of a silver salt of tribasic organic acid। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम शायद नहीं कर तो सकते हो। 0.37 gram of pure Ag. What is the molar weight of acid? 0.607 gram of a silver salt of tribasic organic acid was quantitatively reduced to ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये अभी नहीं आएगा। ये इनऑर्गेनिक के लास्ट में है, इसको मार्क कर लेना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट? नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 में किसी बच्चे को डाउट है? नो मैम।
क्वेश्चन नंबर 10 में, नो मैम। नो मैम। 11 में, मैम 11 बता दो। बता the दीजिए। percentage of nitrogen in 66% pure NH4 SO4 sample is। देखो, मान लिया हमारा सॉल्यूशन है 100 ग्राम, ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूशन जो भी हमारे पास सैंपल है वो 100 ग्राम है, तो उसमें से ये वाला कंपाउंड तो सिर्फ 66 ग्राम ही होगा। इसमें ये कंपाउंड 66 ग्राम है, तो क्या तुम इस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो? इसमें तुमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मान लिए x आ गए, ठीक है। 66 अपॉन मोलर मास ऑफ दिस x आ गए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जितने मोल्स नाइट्रोजन के एक मोल में एक मोल कंपाउंड में 2 मोल नाइट्रोजन होगा, तो x मोल कंपाउंड में कितने मोल नाइट्रोजन होगा? 2x। अरे चिरकुट बालक, एक बात सोचो, अगर मैं बोल रही हूं मेरे पास एक प्रीतम है और मेरे पास एक्स प्रीतम नाम के बच्चे हैं, तो अगर एक प्रीतम की 2 आंखें हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक्स प्रीतम की 2x आंखें होंगी? हाँ या ना? समझ में आया? अब तो प्रीतम को आ ही गया होगा। आया मैम। तो उसी तरीके से मैंने बोल दिया मेरे पास 2x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो क्या मैं मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकती हूँ? इनटू 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल हमने क्या लिया था? 100 इंटू 100। सॉल्व करो, खुद जान जाओ, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट? 12 सॉल्व भी नहीं किया। 12 सॉल्व ही नहीं किया, अब कर लो। 13 में किसी को डाउट? ये तो चिरकुट क्वेश्चन है। 12 अभी सॉल्व करना है। 14th में किसी को कोई डाउट? नो मैम। 15th में? नो मैम। चलो फिर 16th क्वेश्चन ट्राई करो। मैम 12th क्वेश्चन बता दो एक बार। 'Solution of density 0.937 gram per ml'. (105 gram of water is saturated in ammonia. ओके, हमारे पास सॉल्वेंट का मास है 105 ग्राम, सॉल्यूशन की डेंसिटी है 0.937 ग्राम। अब तुम्हें यह बोला गया है कि इसमें 30% अमोनिया बाय मास है, तो क्या तुम ये निकाल सकते हो कि इस सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 30% इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 105 प्लस x ग्राम मान लो अमोनिया के, इक्वल टू x। तो इसको सॉल्व करो।
300, 315 plus 3x is equal to 10x. तो 7x is equal to 315. X is equal to 7 4s are 28. 7 5s are 35. 45. इसमें 45 ग्राम अमोनिया है, 105 ग्राम वाटर है, तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा? अरे बोलो। मैम 150। 150 ग्राम। तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, क्या तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो? हाँ या ना? यस मैम। तो निकाल लो, जल्दी से निकालो। मैम 13 में थोड़ा सी लिख देंगे, थोड़ा मैम हुआ नहीं। थोड़ा नहीं हुआ। नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ऑस्वाल्ड प्रोसेस बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस? अरे चिरकुट बालक, देख HNO3 तुझे चाहिए 25.2 ग्राम। क्या तू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस निकाल सकता है? यस मैम। तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस आ गए, तो क्या तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस निकाल लोगे? यस मैम। सॉल्व करो, खुद जान जाओ। ओके मैम। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्टार्ट सॉल्विंग।
हो गया बेटा? Ma'am, next question. Next question. Yeah.
ओके, हो गया ये क्वेश्चन? दीपक, प्रीतम, हैव यू कंप्लीटेड विद Yes, दिस ma'am. क्वेश्चन? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट? मैम 16 में हाँ। नो 17, मैम 17 समझा दीजिए. the point given as full stop at the end of a sentence by a graphic pencil weight 2 into 10 raised to the power minus 12. How many? अच्छा, ओके, उसने ये बोला कि एक कोई हमारे पास ग्रेफाइट वाली पेंसिल है जो नॉर्मल पेंसिल होती है, तो उसमें ये जो फुल स्टॉप बना उसका जो वेट था वो था 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ग्राम। आ रही है बात समझ में? इतना ही वेट था। अब तुम्हें ये निकालना है कि उस उतने से एक छोटे से पॉइंट में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो कैसे निकालोगे? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 इनटू, ये तो तुम्हारे पास मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने के लिए इसको Avogadro number. 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। यस मैम. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। नो मैम. Yes, ma'am. Ma'am 18 बता दो. 18 बता दूं? अच्छा, the specific gravity of the stainless steel spherical balls used in देखो बेटा, specific gravity same as density, ठीक है। How many iron atoms are present in each ball of diameter this containing 24 84? अच्छा, इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो 10.2 ग्राम पर ml है, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। तुम्हें गिवन है कि ये जो हमारे पास आयरन की बॉल है उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि उसका रेडियस 1/2 सेंटीमीटर है? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या ml। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई इंटू 1/8, 1 जा 2 जा, so this is pi/6 ml। अब तुम्हें पता है कि pi/6 ml है, तो इसमें तुम्हें डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो तुम मास ऑफ बॉल बेयरिंग निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 10.2 इंटू pi/6। यहां तक कोई डाउट? दीपक? No, ma'am. अब तुमने मास ऑफ बॉल बेयरिंग निकाल लिया, अब तुम्हें पता है कि इसमें से 84% ही आयरन है, तो निकाल लेते हैं आयरन है कितना। 84/100 इंटू 10.2 इंटू pi/6, ये तो तुम्हारे पास आ गया मास ऑफ आयरन। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ, मोलर मास ऑफ आयरन से हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इसी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। चमक गया? चमक गया? Yes, ma'am. बत्ती जल गई दिमाग की? Yes, ma'am. चलो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। हो गया मैम। ओके, अब 21 ट्राई करो, 21 और 22।
मैम बेटा मैम 19। मैम मेरा माइक काम नहीं कर रहा था तो अच्छा मैं चैट में भी लिख दिया। अच्छा 19 है मॉर्फिन कंटेन 67.3% कार्बन 4.6% nitrogen and remaining other constituents. Calculate the अरे बेटा कार्बन नाइट्रोजन अदर 67.3 4.6 हमें मतलब नहीं है डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय हमें मतलब नहीं है तो क्या तुम इन दोनों का रेशो निकाल सकते हो यस मैम। बस मैम समझ 21 में नहीं 20 आया था तो अब समझ में आया यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 21 22 ट्राई करो मैम 20 वाला क्वेश्चन एक बार दिखाएंगे? 20 यस मैम। density of a solution containing 13% by mass of sulfuric acid is मैम हो जाएगा 1.09 gram per ml क्या मैम हो जाएगा मैम मैं देखा नहीं था तो इसलिए बोल रहा था थोड़ा सा देखा नहीं मुझे। मैम हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 22 ट्राई करो यस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो
मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बेटा? अरे बताओ, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 25? स्टार्ट। क्या 25 निकालो दोबारा से? यस मैम 24 भी एक बार दिखा दीजिए। लो, एक बार क्यों, चलिए 2 बार देखो। मैम PDF में भेज देंगे ग्रुप में। ये बेटा मैं तो नहीं भेज पाऊंगी। आई आस्क दीपिका मैम। ओके। हो गया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 26 27 करो।
हो गया? मैम हो गया 27। हो गया? 28 29 करो, 30 के बाद डिस्कशन करेंगे। हो गया? डिस्कस कर ले। अरे मेरे बालकों, यस मैम। थक गए क्या आज? यस मैम। बहुत थक गए? नो मैम।
नहीं, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट वीक तो वैसे भी केमिस्ट्री की तो डाउट क्लास होगी नहीं। ये वाला चीज क्या बेटा? मैम नेक्स्ट वीक केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं होगी? नेक्स्ट वीक केमिस्ट्री की क्लास तो होगी, केमिस्ट्री की डाउट डाउट क्लास, क्लास नहीं। डाउट क्लास। अब सोच क्यों मैम? लो, मैं बताऊंगी फिर तुम मुझसे चॉकलेट मांगोगे। नो मैम, नहीं मांगोगे? नो मैम। मेरी एंगेजमेंट है इसलिए। Okay, ma'am. Congratulations, ma'am. कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू बेटा। तो चलो ठीक है, तो उससे नेक्स्ट वीक तो होगी ही। चलो ओके मैम। कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट? नो मैम। 22 में? No, ma'am. यस मैम। यस मैम। द कंसंट्रेशन ऑफ अरे चिरकुट पालक। 8% weight by weight, 10% weight by volume। 8% weight by weight है, मैंने मान लिया मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8 ग्राम है, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? इसकी वॉल्यूम होगी, ये वेट है तो डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। 100 अपॉन डेंसिटी में भी 8 ग्राम ही होगा ml में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये जो 10% वेट बाय वॉल्यूम है ये किसके बराबर है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्व करो, खुद जान जाओ। मैम दोबारा भी समझा देंगे? क्या? मैम मेरा नहीं है तो घर में मैम वाईफाई की मैम बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोई ये बात वाला नहीं मैम बेटा, मैं रिकॉर्डिंग देख लेना। दोबारा ओके बताऊं? यस मैम एक बार बता दीजिए। मैं ये बोल रही मैम हूँ अगर मैंने, आधा में लॉगिन। अच्छा देखो, 8% वेट बाय वेट हो या 10% वेट बाय वॉल्यूम हो, क्या मैं कह सकती हूँ कि सॉल्यूशन तो सेम ही है? यस मैम। ठीक है, अगर सॉल्यूशन सेम है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 100 ग्राम में तो 8 ग्राम ही सॉल्यूट होगा? हाँ या ना? 100 ग्राम में 8 ग्राम है, तो इसी 100 ग्राम को अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी? मास अपॉन डेंसिटी, मैंने लिख दिया 100 अपॉन डेंसिटी। हाँ या ना? और अगर मेरा सॉल्यूशन वही 100 ग्राम को ml में लिख रही हूँ तो उसमें सॉल्यूट तो 8 ग्राम ही रहेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, अब इसी को फॉर्मूला में लगा दो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो किसके बराबर है? 10 के बराबर। हाँ या ना? सॉल्व करो, यस मैम। खुद जान जाओ। चलो नेक्स्ट 23 में किसी को डाउट? मैम 24? नो मैम। 25? अरे बोलो। 26? मैम तुम बोल मैम 26 तो बता दो। 26? मैम 26 बता दीजिए। ठीक है। Calculate the amount of water which must be added to a given concentration of 40 mg silver nitrate per ml to yield a solution of concentration of 16 milligram silver nitrate per ml। अच्छा, तुम्हारे पास अभी क्या है? 1 ml में 40 mg है, और अब तुम्हें चाहिए क्या? कि 1 ml में 16 mg हो जाए, ठीक है।
What amount of water should be added to a given solution of 40 mg solution to yield a concentration? बेटा ये क्वेश्चन में एरर है, इसमें ये तो बताया नहीं गया कि ये सॉल्यूशन है कितना, तो ये क्वेश्चन में एरर है, गलत है ये क्वेश्चन। ठीक है, अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। ओके मैम। 27 में कोई मैम डाउट? 20 नो मैम। नो मैम। मुझे प्रीतम की शायद कुछ बोलना चाह रहा है, 20 टाइप कर दो प्रीतम। मैम 25 एक second. 500 ml of 2 molar NaCl solution was mixed with 200 ml of 2 molar NaCl solution. Calculate the final volume and molarity of NaCl in final solution if final solution has density 1.5 gram per ml. अच्छा, तुमने 500 ml 2 मोलर NaCl लिया और 200 ml 2 मोलर NaCl लिया, ठीक है, तो तुमने सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम कितनी ली? 700 ml। 700 ml। जब हम 2 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पे डाल रहे हैं, 2 मोलर यहाँ पे डाल रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ओवरऑल सॉल्यूशन को तो 2 मोलर बनना ही पड़ेगा? यस मैम। ये तो ओरल क्वेश्चन था चिरकुट बालक। अरे मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी डाल के दे रही हूँ पानी में, और दूसरे ग्लास में भी 1 चम्मच डाल के दे रही हूँ, तो क्या कंसंट्रेशन दोनों के मिलाने पर चेंज होगी? नहीं होगी ना। बस अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28, 29, नो 30। ट्राई नहीं किया, थक गए हो क्या? नो मैम, क्वेश्चन दिखा नहीं मैम। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिखा, वैसे थक गए हो क्या तुम लोग? नो मैम। चलो नो मैम। ट्राई करो फिर। ट्राई करो, आई विल बी जस्ट बैक। हो गया सॉल्व? यस मैम। करो आगे सॉल्व। इस बार पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़कर आना। और अब से तुम्हारी बॉटनी की भी क्लासेस लगा करेंगी, तुमको पता है? अलग से बॉटनी की अलग, यस मैम। कितनी खुशी।
कोई फिर तो मैम रोको टोटल सन्नू को। 3 क्लास लगा करेगी No, फिर मैम। ma'am. योर नेम इज शानू और सन्नू? I'm Shanu. अच्छा, क्या बोल रहे हो दीपक? मैम डेली 3 क्लास लगा करेगी क्लास तो 2 ही लगेंगी, लेकिन अब बॉटनी फिर। की भी लगा करेगी, जैसे जूलॉजी की लग रही थी अब बॉटनी की भी लगेगी। अच्छा मैम, अल्टरनेट डे। यस। ओके टाइम मैम। टेबल तो तुम्हें मिल चुका होगा नेक्स्ट वीक का, या अभी मिलना बाकी है? मिलना बाकी है। अच्छा, मंडे को मॉर्निंग में केमिस्ट्री की क्लास है, ये मैं तुम्हें पहले से ही बता देती हूँ। ओके मैम। ओके बेटा। तुम्हें से कितने बच्चे ड्रॉपर हैं? Ma'am Shanu. शानू मैम और दीपक। दीपक और प्रीतम तो है ही नहीं अभी। चलो, हो गया सॉल्व? Yes, ma'am. आगे ट्राई करो। 34, 35। अब धीरे धीरे डाउट क्लासेस भी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। क्यों? अब बोलती बंद यस हो मैम। गई। कि मैम पढ़ाई कभी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्या? हो मैं सकती भी है मैम। ड्रॉपर हूँ मैम। मैम हो सकती है जब समझ में आता है. अच्छा, तो अभी समझ में आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है बेटा। प्रीतम भी ड्रॉपर है, तो इस मेरा बार तो नेटवर्क सब लोगों को एकदम फोड़कर तैयारी करनी है। क्वेश्चन विजिबल नहीं है मैम। आज बहुत इशू हो रहा है मैम नेटवर्क का। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर भी कोई इशू आए तो मुझसे पूछ लेना। जैसे जब ओके। मॉर्निंग की क्लास होती है तुम्हारी, तो मेरी क्लास के बाद और तो कोई क्लास होती ही नहीं है, तो तुम अगर बोलोगे कभी मुझे, तो मैं 5-10 मिनट एक्सटेंड करके तुमको पढ़ा दूंगी, ठीक है? ओके कोई मैम। डाउट रह जाएगा तो। Okay, ma'am. लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयारी करके आनी पड़ेगी। तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो तो हाँ, तो तुम्हें कितने भी डाउट्स बताए जाएंगे, लेकिन तुम सॉल्व ही नहीं करके आओगे तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हें कोई डाउट आने वाला है? किसी को मैं भगवान जैसी तो नजर नहीं आती हो ना, कि हमारे टीचर हमारे भगवान है, अंतर्यामी है, पता लगा लेंगे कौन सा डाउट आ सकता है। क्वेश्चन विजिबल नहीं है। क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो बेटा रिफ्रेश कर लो। मेरे में अभी लोडिंग चल रहा है। तुम्हारी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही प्लीज है। मैम। मैम 32 33 एक बार मैम लिखेंगे। ये लो 32, 33। यस मैम। मैम चेंज कर दीजिए मैम। मैं स्नैप ले लिया। अच्छा, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ये विजिबल नहीं होते क्या क्वेश्चंस? मैम है मैम। तो प्लेटफॉर्म मेरा से भी। नेटवर्क इशू है तो आज मैम थोड़ा। अच्छा, मैम प्लेटफॉर्म मतलब मैम कहाँ पे? जो वो टेस्ट वाला पोर्टल है, टेस्ट देने के बाद वो ऑल सॉल्यूशंस वगैरह कहीं से कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे पास? मैम आ रहा है मैम। मैम पता नहीं था मैम। देख लूंगा अच्छा, मैम। कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो क्लास के बाद पूछ लेना। ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा। दीपक तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ पे रहते हो? मैम गुड़गांव से। अच्छा, पास में ही। प्रीतम? मैं तो मैम दूसरे स्टेट में उड़ीसा। उड़ीसा। और मैम शानू? मानेसर के पास। Ma'am Delhi. ओके।
2 लोग आसपास के हैं। तुम लोगों का नीट का एग्जाम कब है? मैम अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। गूगल में तो लिख रहा है मैम लाइकली में। अच्छा, तो जब कोर्स खत्म हो जाएगा और अभी जब ऑफलाइन तो खुल जाएगा, तो तुम चाहो तो कभी टाइम लेकर, मतलब टीचर से टाइम ऐसे डिसाइड करके तुम लोग डाउट्स लेने के लिए आ सकते हो यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर। मैम कब से ऑफलाइन ओके खुलेगा? मैम। मतलब प्रीतम के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ शानू और दीपक ऐसे आ सकते हैं। मैम कब से ऑफलाइन होगा? अभी तो बेटा मुझे ही नहीं पता है, बाकी तुम बात कर लेना कि तुम्हारा अगर कुछ मतलब उससे पहले तुम्हें अगर चाहिए हो तो तुम बात कर लेना, और उसके बाद तो फिर तुम्हें मिल ही जाएगा। चलो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करें। मैम ये डिस्कस कर दे मैम। अभी मैम 34th क्वेश्चन बता दो एक बार। 34th बता दूं? The wavelength of the radio waves having frequency 3 megahertz. 3 megahertz का क्या मतलब है? 3 into 10 की power 6 hertz would be। अब wavelength क्या, frequency क्या होती है? C by lambda, तो lambda हो जाएगी C by frequency। 3 into 10 की power 8 है, ये तो गलत आंसर दिया है, मैं ये चेक कर लूंगी, ये आंसर गलत है। 3 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 into 10 की पावर 6 मीटर। 10 की मैम पावर मेरा 2 तो ये 1 100 सा। मीटर आ रहा है। हाँ तो आंसर 100 मीटर ही है, ये टाइपिंग एरर ओके होगा। मैम। ठीक है। ओके मैम। मतलब यस मैम। 35 भी एक्सप्लेन कर दीजिए। If the speed of the electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom be x, then the speed of electron in the third Bohr orbit is speed of electron in the first Bohr orbit of hydrogen में है x, तो थर्ड में, अच्छा वो 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z होता है, नहीं z मैम बाय ये तो n, ये तो रेडियस है। रेडियस होता है, सॉरी मैम 2.188 into 10 raised to power 6 2.18 इंटू Z 10 by की n। पावर 6 इंटू z बाय n। ये वाला पार्ट इन्होंने बोला x है, तो हमारे पास थर्ड ऑर्बिट में हो जाएगा x बाय 3। x by 3। हाँ, और कोई डाउट? नो मैम। कोई डाउट नहीं है पक्का? 31, 32, 33, 34, 35। नो मैम। अब तुम्हारे 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो 10 क्वेश्चन तुम लोग देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो रेगुलर क्लास में लास्ट में पूछ लेना कि मैम ये क्वेश्चन नंबर 10 बता दो, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट मैम। बाय थैंक यू मैम। मैम। मैम ये Bye. पीडीएफ अपलोड करवा दीजिएगा टेलीग्राम पे। मैं बोल दूंगी, अदरवाइज तुम लोग उसी ग्रुप पे मैसेज कर देना। ओके मैम। ग्रुप ठीक में है। मैसेज नहीं कर सकते मैम। ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते, तो यहाँ का कुछ Yes, नंबर ma'am. होगा जिससे दीपिका मैम से या पूजा दीपिका मैम से मैम तुम लोग मैम बात, का नंबर है। यस मैम। हाँ तो उनसे करवा Yes, लेना, ma'am. उनको बोल देना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय बाय मैम। बेटा।